आज का टॉपिक है संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीयोों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है वो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान सभा है इसका सर्वप्रथम जो मांग है वो किसने किया था, तो स्वराज पार्टी ने किया था। और कब किया था? 1934 में। अगर मंथ एग्जैक्ट याद रखना है तो मई 1934 में। और कहाँ पे, ये भी याद रखना है, रांची में। उसके बाद है कि वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है बहुत बार कि 1934 में जो भारत में संविधान सभा का गठन का विचार है सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो देखिए, 1934 में सबसे पहले किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। और किसने किया था? तो ये याद रखना है, एम.एन. रॉय ने। और कांग्रेस की तरफ से भी 1934 में भी ही याद रखना है कि 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से क्या की गई? मांग की गई। और इसकी पुष्टि जो है वो कांग्रेस के 1936 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? फैजपुर में, वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। याद रखना है कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन में रखा गया था? तो क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। यहाँ पे याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है, जो कि कब आया था? 1946 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। कैबिनेट मिशन का क्या रिपोर्ट था कि जो संविधान सभा है वो निर्वाचित मतलब चुना जाएगा, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो याद रखना है कि ये जो संविधान सभा है इसका जो निर्वाचन होगा ये कहाँ पे होगा? तो इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा वो जनसंख्या के आधार पर करेगा। और इसके तहत क्या निर्धारित किया गया, तो वो देखिए। इसके तहत जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। मतलब संविधान सभा में जो एक मेंबर होगा वो कितने व्यक्ति पर चुन के आएगा? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर चुन के आएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, 389। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इनमें से 296 जो थे वो थे ब्रिटिश भारत से, और नेक्स्ट जो बाकी 93 सीटें थी वो देसी रियासतों से आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 में से याद रखना 292 सदस्यों का चुनाव होना था। 389 में 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीट देसी रियासतों से थी। और यहाँ पे जो 296 जो ब्रिटिश भारत से था, वह याद रखना है कि 292 इनमें से चुनाव होता 292 सदस्यों का, कितने पे? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। और 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत से किया जाना था। नेक्स्ट है देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों में से याद रखना है कांग्रेस को 208। ये जो 296 सीट थे इसमें कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ? 208। मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। नेक्स्ट याद रखना है कि देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जो देसी रियासतें थी उसने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन याद रखना है कब लिया? 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए।
उसके बाद है संविधान सभा मुक्त और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। जो संविधान सभा का चयन किया गया था वो कौन सा निर्वाचन था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करेंगे, 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना गया था। उसके बाद है नेक्स्ट कि प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो निर्वाचन हुआ था ये वयस्क मताधिकार पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं था। यहाँ पे बस 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार याद रखना है, मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थिति हो। तो याद रखना है कि जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा पहली बैठक हुई उसमें याद रखना है कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये पहली बैठक थी संविधान सभा की। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 207 सदस्य इसमें उपस्थित थे और इसमें से याद रखना 9 महिलाएं थीं। उसके बाद याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जस्ट इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर क्वेश्चन आए कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किसने पारित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा का तीसरी बैठक था। याद रखना है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उसके बाद है माउंट बैटन योजना 3 जून 1947 को जो हुआ था, उसके तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखना कि ये जो माउंट बैटन योजना था ये कब आया? 3 जून 1947 को। इसके तहत क्या किया गया था कि पाकिस्तान का जो विभाजन है उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। उसके बाद है जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो जो संविधान सभा का निर्माण है, संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो वेबसाइट है उस पर 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का ही समय मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्योंकि इसमें इसका कारण ये है कि संविधान को जो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया उस दिन को इसमें काउंट नहीं किया गया है। उसके बाद है कि इसके लिए याद रखना कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 दिन में हुए थे। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना अधिवेशन हुआ था, तो 11 अधिवेशन। कितने दिन तक चला था? 165 दिनों तक, जिसमें से याद रखना 114 जो है 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो अंगीकृत किया गया था वो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949 को। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। याद रखना है कि संविधान सभा पूरी तरह से कब लागू किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ये याद रखना समवेत मतलब एक साथ ये जमा हुए थे और जस्ट इसके 2 दिन बाद ये संविधान सभा जो है पूरी तरह से याद रखना है संविधान भारत में लागू किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था? 24 जनवरी को इसमें सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 24 जनवरी को सभी का हस्ताक्षर हुआ था। कितना का? 284 सदस्यों का। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय याद रखना है बेनगल नरसिंह राव यानी कि BN राव जो थे वे संवैधानिक सलाहकार थे।
उसके बाद याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रमित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। उसके बाद याद रखना कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से प्रमुख नाम जो है उसको याद रखने की ज़रूरत है। जो प्रमुख नाम है पहला वो है विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। ये जो 4 नाम है ये बहुत प्रमुख है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा में याद रखना कितनी महिला थी? 15 सदस्य थी। उसके बाद याद रखना है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि 2 सितंबर 1940 को